आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की, टैक्स की, फाइनेंस की और आपके पैसे की सही प्लानिंग की। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 और इनकम टैक्स के अपडेट के बारे में। तो अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर ये है कि इस बार इनकम टैक्स में सीधी छूट नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार टैक्स कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो आखिर सरकार क्या प्लान कर रही है? क्या टैक्स बढ़ेगा? क्या टैक्स कम होगा? क्या नया कानून आएगा? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है सबसे सही और आसान टैक्स जानकारी। दोस्तों, भारत का अगला सेंट्रल बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी मिडिल क्लास को उम्मीद होती है कि टैक्स कम होगा, स्लैब बदलेगा, छूट बढ़ेगी। लेकिन इस बार जो खबरें सामने आ रही है वो थोड़ी अलग है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस बार इनकम टैक्स की दरों में कोई बड़ी छूट नहीं देने जा रही है। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि इस बार टैक्स आधा हो जाएगा या इस बार इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन घबराइए मत, सरकार टैक्स कानून में सुधार करने वाली है। तो क्या इस बार टैक्स स्लैब बदलेगा? तो दोस्तों, अभी देश में 2 टैक्स सिस्टम चलते हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजिम, एक न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड सिस्टम में छूट ज्यादा है, न्यू सिस्टम में टैक्स रेट कम है। न्यू सिस्टम में टैक्स रेट कम है। तो पिछले बजट में सरकार ने कहा था 12 लाख तक की इनकम पर नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स बहुत कम लगेगा। अब लोगों की उम्मीद थी शायद इस बार टैक्स फ्री इनकम बढ़ेगी, शायद स्लैब बदलेगा। लेकिन रिपोर्ट कहती है इस बार सरकार टैक्स स्लैब को नहीं छेड़ेगी। ठीक है, तो सरकार असल में क्या करने वाली है? अब सवाल उठता है, अगर टैक्स कम नहीं होगा तो राहत कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, सरकार अब टैक्स दरों से ज्यादा टैक्स कानून को आसान बनाने पर काम कर रही है। यानी टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान हो, नोटिस कम आएंगे, कानूनी झंझट कम होगा, टैक्स सिस्टम सरल बनेंगे। सरकार चाहती है कि लोग डर के कारण नहीं बल्कि सुविधा के कारण टैक्स भरें। ठीक है, तो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव जो आने वाला है इनकम टैक्स 2025। अभी जो कानून चलता है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो लगभग 65 साल पुराना हो चुका है। तो इसमें बहुत जटिल भाषा है, बहुत ज्यादा सेक्शन है, आम आदमी को समझ में नहीं आता है। इसलिए सरकार ला रही है नया इनकम टैक्स एक्ट जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद है सरल भाषा, कम सेक्शन, साफ नियम, आसान टैक्स सिस्टम। यानी अब टैक्स वकील या सीए के पास जाने की जरूरत कम होगी अगर यदि थोड़ा आप पढ़ाई कर लेंगे तो। रिजिम, क्या ओल्ड टैक्स खत्म हो जाएगा? ये जानिए। अब एक और बड़ी चर्चा चल रही है, सरकार धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजिम को खत्म करना चाहती है, क्योंकि ओल्ड सिस्टम में बहुत सारी छूट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत ज्यादा झंझट है। तो सरकार चाहती है कि सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम ही चले, जिसमें कम टैक्स रेट हो, कम पेपर वर्क हो, सीधी गणना हो। तो हो सकता है आने वाले सालों में ओल्ड रिजिम पूरी तरह से बंद कर दी जाए।
तो अब जानिए कि नौकरी पेशा और बिजनेसमैन के लिए क्या बदलेगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं आप पर इसका क्या असर पड़ेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए। चलिए जानते हैं। सैलरी टैक्स कैलकुलेशन आसान होगा, रिटर्न फाइल करना आसान होगा, कम डॉक्यूमेंट लगेंगे। और बिजनेसमैन के लिए टैक्स कंप्लायंस आसान होगा, नोटिस कम आएंगे, कानून स्पष्ट होगा, यानी टैक्स देना बोझ नहीं होगा, एक आसान प्रक्रिया बन जाएगा। तो आइए जानते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों कर रही है। तो सरकार का इसका मकसद क्या है। तो टैक्स बेस बढ़ाना, ज्यादा लोगों को टैक्स सिस्टम में जोड़ना, टैक्स चोरी रोकना। अगर सिस्टम आसान होगा तो ज्यादा लोग खुद टैक्स भरेंगे, इससे सरकार की इनकम बढ़ेगी, देश का विकास तेज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। ठीक है, ये सारे सरकार के फायदे होंगे। तो आम आदमी को क्या समझना चाहिए दोस्तों, आपको अभी से ये समझ लेना चाहिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है, सही रिटर्न फाइल करना जरूरी है, नए कानून को समझना जरूरी है। अब टैक्स से भागने का समय नहीं है, बल्कि टैक्स को सही तरीके से मैनेज करने का समय है। तो दोस्तों आज की वीडियो का समरी ये है कि बजट 2026 में टैक्स स्लैब में बड़ी छूट नहीं मिलेगी। सरकार टैक्स कानून में बड़ा बदलाव करने वाली है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा, टैक्स सिस्टम आसान होगा, ओल्ड रिजिम धीरे धीरे हट सकता है, यानी टैक्स कम नहीं होगा लेकिन टैक्स देना आसान होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या आप ओल्ड रिजिम में टैक्स भरते हैं या न्यू रिजिम में भरते हैं। मैं हूं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं एमबी बिजनेस वर्ल्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार बिजनेस और टैक्स अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।